Hello everyone, today I am going to teach you present perfect tense. गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, हम इसके पहचान की बात करें तो पहचान क्या है? पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, एक्सेट्रा। ये सब वर्ड अगर एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस दिखें तो धड़ल्ले से ये दिमाग में रख लीजिए कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आई वी दे यू और प्लस प्लूरल। कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर ही सी इट और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप कह सकते हैं बस इतना सा रूल है सर। आई वुड लाइक टू से दैट यस, बस इतना सा ही रूल है। आप दिमाग में रख लीजिए। बच्चे क्या करते हैं? बहुत बड़ा बड़ा रूल रटना चालू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको रटना नहीं है, सिर्फ रचना करना है। थोड़ा सा रचना में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? ये दिमाग में रखो, शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाएंगे तो बेटर होगा रूल के लिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लॉन्ग कट। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई वांट टू से? समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है जो मैं रूल की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, रूल क्या है? रूल सिर्फ दिमाग में दो रूल डाल लीजिए। ये है के साथ थर्ड फॉर्म, है इसके साथ थर्ड फॉर्म, फिनिश, समाप्त। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समाप्त। कितना इजी है ना, कितना इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट चलिए थोड़ा सा हम इससे एग्जाम्पल की बात करें, आखिर कैसे लगेगा ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे मैं कहूँ मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ चुका हूँ। मैं आ गया हूँ या मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। क्या होगा? आई हैव कम, केम, कम, क्योंकि हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो कम, कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। तो आई हैव कम, मैं आ चुका हूं। ठीक, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, यहां पर देखिए ही सी इट और सिंगुलर के साथ, तो वह जा चुका है। क्या होगा? ही के साथ हैव, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? गॉन। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए है एग्जाम्पल। ठीक, और रूल क्या है? ए, बस इतना ए रूल है यहाँ पर देखिए, और ए रूल है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं आप ट्रांसलेट आसानी से कर लेंगे। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जैसे मैं कहूँ मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर। थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलो, ठीक है। हम सब पत्र लिख चुके हैं। वी हैव राइट अ लेटर, रिटन अ लेटर। वी हैव रिटन अ लेटर। वे पत्र लिख चुके हैं। दे हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र लिख चुकी हो। यू हैव रिटन अ लेटर। हाँ, अब यहाँ पर है बच्चे पत्र लिख चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव रिटन अ लेटर। चलिए ठीक है, वह पत्र लिख चुका है। ही हैज रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख चुकी है। शी हैज रिटन अ लेटर। राधिका पत्र लिख चुकी है। राधिका हैज रिटन अ लेटर। ठीक, इतना हो गया। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। आई हैव स्पोक इंग्लिश। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। हम सब अंग्रेजी बोल चुके हैं। वी हैव स्पोकन इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल चुकी हो। यू हैव स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ नौकर अंग्रेजी बोल चुके हैं। द सर्वेंट हैव स्पोकन इंग्लिश। सर्वेंट्स क्या होगा? द सर्वेंट्स। अब सर्वेंट मीन्स नौकर अंग्रेजी बोल चुके हैं। द सर्वेंट्स हैव स्पोकन इंग्लिश। चलिए वह अंग्रेजी बोल चुका है। He has spoken English. वह अंग्रेजी बोल चुकी है। She has spoken English. सरला अंग्रेजी बोल चुकी है। Sarla has spoken English. सो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए गाइस अब निगेटिव की बात कर लेते हैं और फटाफट, क्योंकि गाइस वीडियो छोटा रखेंगे और समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में
आ जाए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? नेगेटिव, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिस सीरीज देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पर हैव के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा? हैज के बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम कह सकते हैं जैसे मैंने खाना खा लिया है, क्या होगा? मैंने खाना नहीं खाया है, नेगेटिव है, तो मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटेन फूड। हमने खाना नहीं खाया, वी हैव नॉट ईटेन फूड। उन्होंने खाना नहीं खाया, दे हैव नॉट ईटेन फूड। तुमने खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटेन फूड। और बच्चों ने खाना नहीं खाया है, द चिल्ड्रेन हैव नॉट ईटेन फूड। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट ईटेन फूड। वह खाना नहीं खाई है, तो सी हैज नॉट ईटेन फूड। सिंगुलर है, कोई नेम कर सकते हैं। राधा ने खाना नहीं खाया है, तो राधा हैज नॉट ईटेन फूड। तो आई थिंक यह समझ में आ गया आपको। ये है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए मैंने उसका इंतजार किया है, I have वेटेड हिम, ठीक है। हमने उसका इंतजार किया है, We have waited him. हाँ। उन्होंने मेरा इंतजार किया है, They have waited me. हाँ। तुमने उसका इंतजार किया है, You have waited him. और हाँ अब निगेटिव रहे तो मैंने उसका इंतजार नहीं किया है, I have not waited him. हमने उसका इंतजार नहीं किया है, We have not waited him. उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया है, They have not waited me. तुमने उसका इंतजार नहीं किया है, You have not waited him. हाँ। और लड़कों ने मेरा इंतजार नहीं किया है, The boys have not waited मी, me. ठीक है। उसने मेरा इंतजार नहीं किया है, He has not waited me. हाँ। और राधिका ने मेरा इंतजार नहीं किया है। Radhika has not waited me. चलिए बहुत बढ़िया। मैंने उसका सम्मान नहीं किया है, I have not respected him. हमने उसका सम्मान नहीं किया है, We have not respected him. हाँ। उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया है, They have not respected me. तुमने उसका सम्मान नहीं किया है, You have not respected him. हाँ। तो इस तरीके से गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं प्रॉपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डियर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले वही जो हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हैज, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही है, बस इतना सा रूल है, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या तुम आ चुके हो, क्या होगा? हैव यू कम। क्या वह आ चुका है, तो हैज ही कम, कम। क्या आपने पत्र लिखा है, तो हैव यू रिटेन अ लेटर। क्या उसने पत्र लिखा है, हैज ही रिटेन अ लेटर। तो कहने का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक। क्या मैंने यह काम किया है, Have I done this work? हाँ। क्या हमने यह काम किया है, Have we done this work? क्या उन्होंने यह काम किया है, Have they done this work? क्या तुमने यह काम किया है, Have you done this work? हाँ। क्या लड़कियों ने यह काम किया है, Have the girls डन दिस वर्क। क्या उसने यह काम किया है, Has he done this work? हाँ। क्या मोहिनी ने यह काम किया है, Has Mohini done this work? हाँ। इस तरीके से गाइस ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्लियर हो गया। एक चीज और होता है WH वर्ड। WH वर्ड की बात करें तो गाइस यहाँ क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या बढ़ा देंगे? WH वर्ड बढ़ा देंगे, इसके बाद सेंटेंस वही रहेगा, ठीक। वह जैसे मैं कहूँगा कि तुम कहाँ गए हो, तो वेयर हैव यू गॉन। हम सब कहाँ गए हैं, तो वेयर हैव वी गॉन। वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, ठीक है। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। उन्होंने क्या किया है, व्हाट हैव दे डन, ठीक।
उसने क्या किया है, तो व्हाट हैज ही डन। इस तरीके से गाइस आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेकंड टाइप। इसको सेकंड टाइप करते हैं, कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या हो गया सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और सेकंड टाइप का जो होता है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है। तो चलिए एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं पूरा, ठीक ना। वह विद्यालय पहुंच चुका है। He has reached the school. वह विद्यालय नहीं पहुंचा है। He has not reached the school. क्या वह विद्यालय पहुंचा है? Has he reached the school? वह विद्यालय कब पहुंचा है? When has he reached the school? हाँ, मैंने उसे बुला लिया है। I have called him. मैंने उसे नहीं, आई हैव कॉल्ड हिम, ठीक, मैंने उसे नहीं बुलाया है। I have not called him. क्या मैंने उसे बुलाया है? Have I called him? मैंने उसे क्यों बुलाया है? Why have I called him? वह यहाँ आ चुकी है। He has come here. वह यहाँ आ चुकी है। She has come here. हाँ, वह यहाँ नहीं आ चुकी है। She has not come here. क्या वह यहाँ आई है? Has she come here? वह यहाँ कैसे आई है? How has she come here? तो इस तरीके से आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस। अगर इस तरीके से आप लोग भी शार्ट में दिमाग में रखिए, ये यू जो होता है ना इसका रूल, ये शार्ट में दिमाग में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।